मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अपने वालिदैन के अदब की जो मिसाल मिलती है। हुजूर के वालिदैन तो बहुत जल्दी इंतकाल कर चुके, लेकिन फिर भी हदीस में मिलता है उस वक्त नहीं जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन था, उस वक्त की बात जब मदीने तैयबा में इस्लामी हुकूमत इस्टेब्लिश हो चुकी है। कैसर और किसरा थर्रा रहे हैं, हुजूर के नाम से कांप रहे हैं। जिस जगह सहाबा चले जाएं, फतह हो कामरानी उनके कदम चूम रही हो। उस वक्त जब गलबा था, गलगला था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे, एक बूढ़ी औरत आती है, हुजूर खड़े हो जाते हैं और खड़े हो गए। सहाबा चौंक गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर निकाली और बिछाया उस बूढ़ी खातून को बैठने के लिए। सहाबा ने पूछा, ये वो सरवरे किश्वरे रिसालत है, सैयदुल अंबिया है, जिसके कदमों को माथा लगाकर जिब्राइल बोसा देते हो, वो किसी बूढ़ी के लिए खड़ा हो जाए? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि इस खातून का अदब क्यों? मेरे आका ने फरमाया, ये 2 साल मुझे दूध पिलाने वाली हलीमा सादिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अदब करके दिखाया है जब पावर था, गलबा था, सहाबा की जमात थी और एक बूढ़ी खातून आई, और वो भी जन्म देने वाली औरत नहीं है, दूध पिलाने वाली दाया है। मेरे अजीजों, 1-2 मिसाल नहीं, हर मिसाल मैं आपके सामने रखूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं, सहाबा भी थे, किसी गजवे से वापस लौट रहे थे। उस वक्त अचानक एक दुश्मन आ गया, वो घात लगाए बैठा होगा। सहाबा नींद में थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार बाजू रखी हुई थी। अचानक एक शख्स आया और हुजूर की वो तलवार उठा ली। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हुए और देखा तो वो तलवार सोते खड़ा है बिल्कुल हुजूर के सामने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसको देख रहे कि अब ये तलवार चलाने वाला है, और उस शख्स ने तलवार चलाने से पहले हुजूर से पूछा, बता मोहम्मद, तुमको मुझसे कौन बचा सकेगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुलंद आवाज से सिर्फ इतना कहा, अल्लाह। हुजूर पाक की जुबान से ये जुमला निकला था कि उसके हाथ से तलवार गिर गई और कपकपी उसको तारी हो गई। जैसी तलवार गिरी हुजूर ने उठा लिया। अब आप देखें, जब काया पलट जाए, पांसा पलट जाए, पावर दूसरे के पास आ जाए, और उस वक्त जो हमको सताया हुआ आदमी हमारे हाथ के नीचे आ जाए, तो फिर इंसान की फितरत क्या होती है? रगड़ दो इसको, मसल दो इसको, पूरा पुराना बदला ले लो। जब इसके पास पावर था तो मुझे परेशान किया इसने, ताकत का इस्तेमाल किया इसने। हुजूर पाक के पास तलवार हाथ में आई, अब वो कांपने लगा। हुजूर ने पूछा, बता अब तुझको मुझसे कौन बचाएगा? वो तो काफिर था, वो काफिर था। हुजूर ने तो फरमाया था अल्लाह। उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम करीम इब्ने करीम इब्ने करीम हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ तुम्हें आजाद कर दिया। तो वो आजाद होकर के गया थोड़ी ना, बल्कि कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अपनी कौम में आकर के बताया, मैंने एक ऐसे रहमदिल इंसान को देखा है, जब उसके हाथ में पावर आ गया तो उसने तलवार चलाने की बजाय मुझे मुस्कुरा करके आजाद किया है। मेरे अजीजों, ये आसान बात नहीं। इंसानी फितरत तो ऐसी है कि पावर का इस्तेमाल हर आदमी अक्सर गलत कामों में इस्तेमाल करता है। वो सिर्फ रसूलुल्लाह की जात है, वो यकीनन हमारे लिए कायदे कुल हैं, हमारे लिए नमूने अमल है। ला करके दिखाओ दुनिया भर की ताकतें जिनके पास पावर आता है, उसके बाद वो किस तरह का रूलिंग करती है। मैं इस्लाम को छोड़ करके आपके सामने रखूं अगर बात, हाँ, कभी कभार ये दरिंदे हमें ऐसे बादशाहों की मिसाल ला करके बताते हैं जिनका इस्लाम से कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं रहा। वो तो अय्याश बादशाह थे, नाम मुसलमान होने से कोई मुसलमान थोड़ी ना हो जाता है। वैसे तो तुर्की के इनकलाब के बाद मुस्तफा कमाल बादशाह नाम से जो रेवोल्यूशन आया था,
सल्तनत उस्मानिया खत्म होने के बाद तुर्की में जो बादशाह बनाया गया अंग्रेजों की तरफ से, उसका नाम क्या था? मुस्तफा कमाल बादशाह। उसने तकरीबन 10-11 साल हुकूमत किया, पूरे इस्लाम को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा। कुरान पे पाबंदी, अजान पे पाबंदी, हिजाब पे पाबंदी, अरबी जुबान पे पाबंदी। 11 साल की हुकूमत में नाम क्या था? मुस्तफा कमाल। नाम हो जाने से कोई मुसलमान नहीं होता। हाँ, ये बात याद रखे। मिसाल लाओ ऐसी कि अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, हैदर रदी अल्लाह ताला नुमा जैसी, कि उनके दौरे खिलाफत में मैं अगर आपको हजारों मिसालें रखूं, पावर था, गलबा था, ताकत थी, तब फिर किस तरह का इस्तेमाल किया है। आज दुनिया को देखो, निहत्तों पर जो जुल्म किया जाता है, बराबर का मुकाबला हो तो समझ में आए कि दो पहलवान मैदान में लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के मामलात को पूरी दुनिया जानती है। एक तरफ कंकर और पत्थर लेकर लड़ने वाले बच्चे, और एक तरफ पेट्रोट मिसाइल पूरी दुनिया को सप्लाई करने वाली हाई टेक्नोलॉजी पावर वाली ताकत। कोई मुकाबला है? कोई मुकाबला नहीं, लेकिन दुनिया देख रही है। और हकीकत में बताऊं, हक और बातिल के मामलात जब भी टकराए ना, बराबरी कभी हुई नहीं, बराबरी हुई नहीं। एक तरफ 82 लोग हैं और एक तरफ 22,000 का लश्कर। करबला के मैदान 82 का डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 गुना कर दो, समझ में आए कि ये लोग डबल थे, ये ट्रिपल थे। नहीं, अरे कितने गुना ज्यादा। 80 लोगों के मुकाबले में अगर 22,000 आए तो कोई कंपैरिजन हो सकता है? कोई मुकाबला है इनका? लेकिन हक और बातिल की लड़ाइयां हमेशा ऐसी रही। और दूसरी एक मिसाल आपको बताऊं, सलाहुद्दीन अय्यूबी की। एक ऐसी जंग लड़ा उस मर्द मुजाहिद ने कि सारी सलीबी ताकतें जमा हो गई थी और 4 लाख की फौज जमा हो गई। 4 लाख की फौज सलीबियों के पास। अगर 4 लाख इंसान खड़े कर दिए जाए ना, तो सरों का समंदर नजर आएगा आपको, सरों का समंदर होगा। और उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने ऐसा चैलेंज था, बिखरी टूटी हुई सब फौज मिलाने के बाद सलाहुद्दीन के पास सिर्फ 12,000 का लश्कर था। 12,000 का मुकाबला 24,000 से हो तो समझ में आए, 48,000 से हो तो समझ में आए, लेकिन 12,000 का मुकाबला 4 लाख से होने वाला है। एग्रीमेंट साइन कर लो, सुलह करके खत्म करके चले जाओ। सलाहुद्दीन ने अपने फौजियों से पूछा, क्या इरादा है तुम्हारा? सलीबी ताकतें सब जमा हैं और हमारी तादाद कम है। कैसे जवान उस लश्कर में शामिल थे। अपने सिपह सालार से कहते हैं, सलाहुद्दीन, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तादाद देखकर मैदान में उतरते थे तो हम भी देखकर उतरेंगे, और अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे उतरते थे तो हम भी उनके नक्शे कदम पर अल्लाह और रसूल के भरोसे उतरेंगे। हमने तादाद नहीं देखी, तादाद नहीं देखी। अल्लाह की मदद आई। और तारीख लिखने वाले अंग्रेज लोग हैं, ईसाई लोग हैं, किताबें आज भी मार्केट में मिल जाएंगी आपको। ये 4 लाख का मुकाबला जो 12,000 से हुआ था, तारीख की एक ऐसी जंग है। अंग्रेज मुअर्रिख लिखते हैं कि सलाहुद्दीन को और उनकी फौजों को क़यामत तक फरामोश नहीं कर सकते सलेबी लोग, इसलिए कि उस जंग में इसने छींतरे उड़ा दिए थे और टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, सबको बिखेर दिया था। लोग अपनी जानें बचाकर निकल गए, मुफाहमत पर आ गए। एग्रीमेंट सलाहुद्दीन ने नहीं, सामने वालों ने साइन किया। मेरे अजीजों, मैं आपको ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि पावर और ताकत का नशा जब किसी को आता है, सर चढ़ करके बोलता है। और एक बात, फिरौन की उम्र ज्यादा नहीं लंबी की जाती, जुल्म की तारीख ज्यादा लंबी नहीं होती, और उनका अंजाम भयानक होता है। इसलिए कि मजलूमीन की आह जब निकलती है तो अल्लाह करीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ओ कहार और जब्बार खुदा जलाल में आएगा और पकड़ करता है। तो ऐसे कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू। जब ये लोग भूल जाएं अल्लाह को, तो अल्लाह फरमाता है मैं उनको खुशियों के सारे दरवाजे खोल देता हूं, खूब खुश हो जाओ। यानी अल्लाह को भूलने के बाद
जालिमों के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, खूब खुशियां मनाओ, सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा है, ताकत भी तुम्हारी, सियासत भी तुम्हारी, तख्त भी तुम्हारा, सारा डिपार्टमेंट तुम्हारा, नाचो जितना नाचना है। फिर अल्लाह फरमाता है फअखज़नाहुम बग़ता, अचानक हम एक दिन पकड़ करेंगे, अचानक एक दिन पकड़ करेंगे और फिर पूरी दुनिया की ताकत उस पकड़ से उसको आजाद नहीं करा सकेगी, नहीं निकाल सकेगी। और हम जालिम दरिंदों के अंजाम का इंतजार करेंगे इंशाअल्लाह। और आप देखना मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी रहे न रहे, लेकिन अल्लाह हय्य व क़य्यूम है, वो अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहने वाला। लोग ये समझते हैं आज हम पावर में हैं और हम ताकत में हैं, इनको मार देंगे, इनको काट देंगे, सब कर लो, लेकिन अल्लाह तो जिंदा हमेशा रहने वाला है। हमारा वारिस अल्लाह रब्बुल इज्जत है, हमारी तमाम चीजों के लिए अल्लाह करीम है। हमने जब ये कुरान में पढ़ा व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, अल्लाह ने कुरान में सिखाया है कि यूं कहो कि मैंने अपने सारे मामलात अल्लाह के हवाले कर दिए। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, बेशक अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। तो फिर देखो अल्लाह ताला बंदों को कैसे देखता है। हाँ, वक्त लगता है, थोड़े दिनों की बात है, मैंने उस वक्त देखा, पढ़ने के मेरे मुताले में एक चीज आई थी। हज़रत अबू जुंदल एक सहाबी हैं, मक्का में गिरफ्तार हुए थे, कैदी बन गए काफिरों के साथ, और तकरीबन जानते हो 16 साल इन्होंने काफिरों की कैद में गुजारे। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह सुलह हुदैबिया जो हुई, उस दिन हुजूर 1400 सहाबा के साथ उम्रा करने आ रहे थे, तब मक्का वालों ने रोक लिया था और एग्रीमेंट साइन हो गए थे। सुलह हुदैबिया जो है उसमें यह था कि मक्का से कोई भाग करके जाएगा तो मदीने वाले उसको वापस कर देंगे, और मदीने से कोई भाग करके आएगा तो हम उसको वापस नहीं करेंगे, हम अपने पास रख लेंगे। सब ऐसी एग्रीमेंट उन्होंने साइन की थी। उसी वक्त ये अबू जुंदल साहबी कैद से निकल करके आ गए थे। अंदाजा करो 16 साल के बाद कोई जंजीरें तोड़ करके निकल आया हो, और वो भी सहाबा के जमात में आ गए। सहाबा ने सीने से सीना लगाया, वो फूट फूट करके अपने जख्म बता रहे थे। लेकिन कुफ्फार को जैसे ही पता चला हमारा एक कैदी भाग गया है, तो उन्होंने कहा कि अभी अभी हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि जो मक्का से भाग कर जाएगा उसको मदीने वाले वापस करेंगे, अबू जुंदल को हमारे पास वापस करो। सहाबा सब खड़े हो गए कि इस मजलूम को हम वापस कैसे करेंगे, जंग कर लेंगे। सबकी नजरें हुजूर पाक की तरफ थी कि हुजूर क्या फैसला फरमाए। अबू जुंदल अपने जख्म दिखा दिखा करके सहाबा से कह रहे थे इनके पास वापस भेजोगे मुझे बहुत मारेंगे। तो मक्का के कुफ्फार और मुशरिकीन को हुजूर ने कहा कि अब वो आ गया, छोड़ दो, अभी तो हमारी एग्रीमेंट साइन नहीं हुई। तो उन्होंने एग्रीमेंट को खत्म कर दिया और कहा कि अगर ये हमको वापस नहीं किया जाएगा तो हम एग्रीमेंट भी नहीं करेंगे। जब जिद पर अड़ गए, हुजूर पाक ने अबू जुंदल की तरफ देखा और कहा अबू जुंदल मक्का वापस चले जाओ, रहमतुल लिल आलमीन है। सारे सहाबा देख रहे, बसा औकात ऐसे हुक्म आएंगे मेरे अजीजों जिंदगी, लोग ये समझते हैं ये तो हमारी तकलीफ पर और तकलीफ आ रही है। वो रहमतुल लिल आलमीन है और 16 साल का कैदी बाहर आया है और हुजूर उसको कहते वापस चले जाओ। दुनिया की नजर तो ये देख रही है कि रहमतुल लिल आलमीन है, वापस इसको कैद में भेज रहे हैं। सारे सहाबा से कहते लड़ लो, इसको वापस निकाल लो, लेकिन तुम नहीं जानते जो रसूलुल्लाह की नजर देख रही है। ये इम्तिहान है हमारा। मुसीबत के बाद हम आस लगाए हैं अल्लाह उसके रसूल की जात से, तो हो सकता है 2-4 मुसीबतें फिर आ जाएं। तुम ये कहोगे कि मैंने तो एक मुसीबत से छुटकारे की दुआ की थी, 4 और आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा ईमान बिखर जाएगा और तुम छोड़ दोगे। मैंने देखा है कैद के दिनों में कितने ऐसे हैं जो काफिर हो जाते हैं, यही कहते हुए कोई अल्लाह नहीं है, हम तो कितने दिनों से दुआ कर रहे हैं, हम पर तो और केस ही केस होते जा रहे हैं। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कड़ा इम्तिहान है मेरे अजीजों। हुजूर ने वापस कर दिया। और हैरत की बात मैं आपको बताऊं, दूसरा कोई आम मामूली आदमी हो तो जंग कर ले और लड़ाई कर ले, या फिर छूटा हुआ कैदी
उसको जब ये फरमान सुना दिया जाए तो बिफर जाए और कहे कि मैं तो छोड़ देता हूं, ऐसा दीनी क्या। अबू जुंदल की तरफ सहाबा ने देखा, सर झुकाए मक्का की तरफ वापस जा रहे हैं। फरमाने मुस्तफा है, मेरे नबी का फरमान है। ईमान हो तो ये 16 साल कैद में रह करके छूट करके आए थे, जख्म दिखा दिखा कर रो रहे थे। उसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया जाओ वापस। चूं चिरा तक नहीं कहा, ये पूछा भी नहीं या रसूलुल्लाह वापस उस जुल्म की चक्की में पिसने जाऊं, नहीं पूछा, सर झुकाया और चल पड़ा। यही तो ईमान है मेरे, यही ईमान है। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं वो ये कि रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक से मैं आपको बताऊं, पावर जब हो, गलबा जब हो, उस वक्त कैसे लोगों के साथ मामलात किए गए। तो चले कुफ्फार और मुशरिकीन गालिब आ गए तो उनकी बात अलग है कि उन्होंने अपने जुल्म की सारी हदें पार कर दी, जुल्म की सारी हदें पार कर दी। जब गलबा मिला था काफिरों को उहद के मैदान में, बदर में मुसलमानों को गलबा मिला था, उहद में कुफ्फार और मुशरिकीन को गलबा मिला। दोनों के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। बदर के मैदान में भी 70 काफिर मारे गए थे और उहद के मैदान में 70 मुसलमान शहीद हुए थे। 70 मुसलमान शहीद हुए, लेकिन दोनों में फर्क इतना है, बदर में जितने 70 काफिर मारे गए थे, एक एक को चुन करके लाया गया, एक गड्ढे में डाला गया, सारी लाशों को ला करके हुजूर ने उनको खिताब भी किया। शाम के वक्त हदीस पाक में हुजूर उनसे बात कर रहे थे, बताओ ऐ मरने वालों, क्या तुमको वो चीज मिल गई जो तुम्हारे खुदाओं ने तुमको वादा किया है, या तुम अपने खुदाओं से जो यानी उम्मीद रखते थे। सहाबा तो ये पूछ रहे थे, या रसूल अल्लाह आप इनको खिताब कर रहे हैं, ये तो मरे हुए। हुजूर फरमाते हैं या जिंदों से ज्यादा सुनते हैं। ये मामला है बदर के मैदान का, पावर था, गलबा था, और उधर उहद के मैदान में पावर और गलबा कुफ्फार को था। क्या किया इन्होंने? 70 मुसलमानों को जो शहीद किया, अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा निकाल के चबाया था। इंसानों में ये हरकत हो सकती है? कोई इंसान ये कर सकता है? जानवर खाते होंगे जानवरों को, इंसान नहीं। पावर जब मिला तो सीना चाक करके कलेजा निकाल करके चबाया। दूसरे क्या किया? साद इब्ने रबी, उनके पेट को फाड़ दिया और आंतड़ियां बाहर निकाली, गले में डाल लिए गए। क्या ये इंसान कर सकता है? तीसरी मिसाल हजरत अनस बिन नुज़ैर, ये वो सहाबी हैं, उनकी बहन कहती हैं सिवाय उनकी शहादत की उंगली के उनका जिस्म मिला ही नहीं, कुचल दिया गया था, पूरा रौन दिया गया था, पूरे जिस्म को रौन दिया गया। एक उंगली से पहचान में आए कि अनस बिन नुज़ैर की लाश। लाशों के साथ ये किया। जब पावर आया तो, ताकत आई तो ये किया। चौथी मिसाल, ये तो एक दो नहीं है, कई मिसालें। अब्दुल्ला बिन जहश एक सहाबी, उनके जिस्म के 80 टुकड़े किए गए और हर टुकड़े को रस्सी में पिरोकर हार बनाया। ये पावर जब आए तो कुफार ये करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ में जब पावर आया, अब मैं आपको बताऊं, यह उहद का मैदान था जहां जंगली जानवरों से ज्यादा जुल्म कुफार और मुशरिकीन ने किया सहाबा के साथ। 70 सहाबा जो शहीद हुए हैं, सबकी लाशों के साथ इन्होंने बहुत बुरा सलूक किया है, बहुत बुरा सलूक किया है। जंगी कानून भूल जाते हैं लोग जब पावर में आते हैं, ताकत में आते हैं। और यही पावर जब रसूलुल्लाह के हाथ में आया, 10,000 का लश्कर लेकर मेरे आका 20 रमजान को मक्का में दाखिल हो रहे। उस वक्त जंग करने जैसी नौबत भी नहीं थी। कुफारे मक्का सब भागे भागे फिर रहे थे, मुकाबला करने की ताकत नहीं थी, खानदान बिखरे हुए थे, हुजूर के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, सब छुप रहे थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा शाहाना अंदाज में हरम काबा में दाखिल हो रहे थे। लब्बैक की सदाएं गूंज रही थी, हरम काबा की सरजमीन चूमी जा रही थी और अल्लाहु अकबर की सदाओं से मक्का गूंज रहा था। उस वक्त जानते हो 10,000 का लश्कर जब मक्का में आया हो
हैबत ऐसी तारी थी सबके दिलों पर कि लोग दीवारों से चिपके हुए खड़े थे, कोई दरवाजों के अंदर बंद खड़े थे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम काबा में आए, अजान दी गई और फिर मक्का वालों को बुलाया गया। कहां हैं सारे लोग? हैरत होती, आपको तारीख उठा करके देखो, हैरत होगी। जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल में एक दो नहीं कितनी जंगें लड़ी। जंगे बदर में मुकाबले में अबू सुफियान है, जंगे उहद में मुकाबले में अबू सुफियान है, जंगे खंदक में मुकाबले में अबू सुफियान है। हुजूर के मुकाबले में अबू सुफियान इतनी जंगे हुजूर के मुकाबले में लड़ते रहे और हुजूर उस दिन ऐलान करते हैं, मक्का के फतेह मक्का के दिन जब पावर हाथ में है, मेरे आका फरमाते हैं जो भी मक्का में इधर उधर छुप करके भाग रहे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं। जो मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब के घर में आ गए वो पनाह में है, जो अबू सुफियान के घर में आ गए वो पनाह में है। दुश्मन के घर में अबू सुफियान को ये मकाम दे रहे हैं। हुजूर फरमाते जो अबू सुफियान के घर में आ गए वो पनाह में है, जो खाने काबा के इर्द गिर्द आ गया वो पनाह में है, उससे जंग नहीं की जाएगी। और जो तलवार उठाया हुजूर से मुकाबला करना चाहा वो कैदी बना करके लाए गए, पकड़ करके लाए गए। फतेह मक्का का दिन है। सहाबा तो सहाबा है जो बरसों से जंगों की जिंदगी देख रहे हैं हुजूर के साथ। मेरे अजीजों, उनकी कुर्बानियां कम नहीं है। हजरत अबू हुरैरा से पूछो, हदीसें बताती हैं ऐसी ऐसी जंगों में सहाबा गए, कहते हैं कि पैरों पर कपड़े बांधने पड़ते थे, सारे नाखून उखड़ गए थे। ऐसी जंगें वो लड़ करके आए बगैर चप्पल पहने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी उन्होंने ये सवाल नहीं किया था कितना लंबा आप लेकर के जाएंगे। एक जंग से लौट रहे हैं, जिब्राइल अमीन आए, हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है यहीं से दूसरी जंग में जाना है। सहाबा 1 महीने की जंग के बाद लौट रहे थे, जख्मी थे, नसें कटी हुई थी। हुजूर ने जिब्राइल से कहा मेरे सहाबा से पूछ लूं, ये मदीने से 5 किलोमीटर ही बाकी था घर, वापस रास्ता 5 किलोमीटर का, 1 महीने की जंग के बाद वापस आ रहे। हुजूर ने सहाबा से पूछा, जिब्राइल आए अल्लाह का हुक्म लेकर, यहां से दूसरी जंग में जाना है, तुम्हारा क्या मशवरा है? सहाबा में से किसी ने एक ने ये नहीं कहा मरहम पट्टी कर लें, बीवी बच्चों से बात कर लें, घर के हाल चाल देख कर के आए। नहीं, सारे सहाबा एक जबान होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, देर किस बात की, देर किस बात की, चले यहीं से चलते हैं। ये वो सहाबा है, ये वो सहाबा है। जंगों ने उनको चूर चूर किया था। तो फतेह मक्का के दिन लाजमी बात है मेरे अजीजों, पावर हाथ में था, गलबा हाथ में था, ताकत हाथ में थी। जितने आज तक लड़ते थे वो सब कैदी बन करके हाथ सामने खड़े थे। तो किसी साहबी ने ऐलान कर दिया अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो छींतरे उड़ाने का दिन है, आज के तो गोश्त के टुकड़े उड़ाए जाएंगे। मेरे आका ने उस सहाबी का नारा बदल दिया, अल यौम यौमुल मलहमा। मलहमा का मतलब होता है गोश्त के पीस पीस किए जाएंगे। हुजूर ने उनकी जुबान को बदल दिया और कहा ना ला, अल यौम यौमुर रहमा, आज का दिन तो रहमत का दिन है, आज का दिन तो रहमत का दिन है। लाओ दुनिया में ऐसी मिसाल, पावर में आ जाए, ताकत में आ जाए, तब वो माफ करता। ये जालिम कुत्ते क्या समझते हैं, जिनके हाल चाल ये है कि छोटी सी ताकत के मालिक बन गए तो निहत्तों पर जुल्म करते हो। अपने बराबर की ताकतों से लड़ने की तो इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये लड़ना चाहे तो लड़े ना, जो आज पावरफुल ताकतें हैं ये आपस में क्यों नहीं लड़ते? इजराइल को लड़ना है तो चाइना से जाके लड़ ले, कोरिया से लड़ ले जो बैठा हुआ है। जिनके पास पावर है उनसे क्यों नहीं लड़ते? इनको पता है हेकड़ी निकल जाएगी। लड़ना है तो उन गरीब निहत्तों से जिनके पास सब्जी काटने की चाकू भी नहीं, जिनके पास बीमार हो जाए तो दवाई की गोली भी नहीं, उनसे लड़ना है। इसको ताकत नहीं कहते, इसको दुनिया की सबसे बड़ी बुज़दिली कहते हैं, सबसे बड़ी बुज़दिली। और ऐसा जब जुल्म होता है तो अल्लाह की मदद आती है, आएगी, वक्त लगेगा। एक मिसाल मैंने खाली आपको दी, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में पावर आया फतेह मक्का के दिन, हुजूर ने सबको माफ किया, कहा कि इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ आज सब के सब तुम आजाद, आज सब के सब तुम आजाद। एक बात बताता हूं, सफवान बिन उमैया एक ऐसा शख्स है मक्का का, इसने हुजूर के कत्ल का मंसूबा बनाया था, और वो भी हतीम काबा में बैठकर। बहुत पैसे वाला था, ताकत वाला था,
क्यों बनाया था? इसलिए कि इसके बाप को जंगे बदर में मार दिया गया, सफवान के बाप को मार दिया गया। तो हतीमे काबा में बैठ करके सोचा किसी किराए के कातिल को ले लो। तो किराए का कातिल कौन मिला? देखा सेम इशू होना चाहिए, दूसरे के पास भी ऐसी इंतकाम की आग जल रही हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लेने की। उमैर बिन वहब नाम का एक शख्स मिल गया जिसका बेटा हुजूर के पास कैदी था। जंगे बदर में जो 70 कैदी थे उसमें एक कैदी उमैर बिन वहब का बेटा था। सफवान ने बुलाया उमैर को, कहा जितना पैसा चाहे उतना दे दूंगा, तेरे सारे कर्जे मैं चुका दूंगा, तलवार मैं दूंगा, जाओ मदीने और मोहम्मद का कत्ल करके आओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमैर तैयार हो गया, तलवार लेकर मदीने आ गया। और उमैर को सब पहचानते थे। उमैर का एक लक़ब था शैताने कुरैश, आग भड़काने वाला आदमी। हजरत उमर की नजर पड़ गई, मस्जिद नबवी के बाहर ही खड़े थे, और हजरत उमर ने जो लफ्ज कहा, लोग मुझे ताना मारते हैं कि बार बार आप ये जुमला क्यों कहते हैं। सुनो, उमर इब्ने खत्ताब का जुमला हदीस में है, आपने जैसी उमैर बिन वहब को देखा तो क्या कहा, खुजू हाजल कल्ब, पकड़ लो इस कुत्ते को। ये मेरा जुमला नहीं है, उमर इब्ने खत्ताब का। हाँ, अगर हमारी जुबान से कुत्ता निकलता है तो वो बराबर जगह के लिए निकलता है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो उमैर बिन वहब को पकड़ने के लिए उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, पकड़ लिया, गर्दन में गमछा डाल करके घुमाया, और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में अंदर से जाकर के पूछा, आका वो उमैर बिन वहब आया है, क्या करूं उसका? आप हुक्म दें तो वही निपटा दूं उसको। जंगे बदर को भड़काने वाला वही आदमी था। हुजूर ने फरमाया, आने दो अंदर। अंदर जब उमैर बिन वहब आया तो हुजूर ने पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, बस बेटे की खैर खैरियत पूछने आया हूं। हुजूर ने फरमाया, सच बताओ क्यों आए हो? कहा, नहीं, बस यही, मेरा बेटा आपके कैद में, हालचाल मालूम करने आया। हुजूर ने फरमाया, बेटे की खैर खैरियत लेने के लिए तलवार लेके तो नहीं आते? तो उसने तलवार फेंक दी। कहा, क्या फायदा इस तलवार का, तलवारें हमारे पास थी बदर में, फिर भी हम नहीं जीत पाए ना। हुजूर जलाल में आए, कहा, बातें मत बनाओ उमैर, वो बात बोलो जो सफवान के साथ हतीमे काबा में करके आए हो। वो बात बताओ जो हतीमे काबा में बैठ करके तुम करके आए हो। बस अब क्या था, उमैर बिन वहब का जिस्म कांपने लग गया। तन्हाई में बात की थी उमैर बिन वहब ने सफवान से, और कहा, मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, मुझे अपनी गुलामी में शामिल कर लो। वो उमैर बिन वहब सहाबी बन गए। हजरत उमर बिन खत्ताब गले में हाथ डालकर बाहर लेकर के आए और सहाबा से कहा, थोड़ी देर पहले ये आदमी मुझे खिंजीर से ज्यादा बुरा लगता था, और अब ये उमैर बिन वहब मुझे अपने बेटे से ज्यादा अजीज लगता है। ये है अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए दुश्मनी। अब ये वाकया पूरा मैं इसलिए बता रहा हूं, उमैर बिन वहब गया था गर्दन लेने के लिए, अपनी गर्दन दे आया। सफवान यहां इंतजार कर रहा था, रोज इंतजार कर रहा था कि कुछ नई न्यूज आए। कोई भी काफिला मदीने से आता उसके पूछता, कोई नई खबर है, कुछ बड़ी खबर है? उसके तो दिमाग में यही था कि आज कत्ल हो गया होगा, कल कत्ल हो गया होगा। एक काफिला आया, सफवान से कहा, हाँ एक बड़ी खबर है तेरे लिए। कहा, क्या? कहा, तेरा पक्का जिगरी दोस्त भी मुसलमान हो गया। वो कहा, ये तो डूब मरने का वक्त आ गया मेरे। यही वो दिन थे। थोड़े दिनों के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे सहाबा की जमात के साथ मक्का में आ गए, फतेह मक्का। उस वक्त तक सफवान ईमान नहीं लाया है, ईमान की बूबास भी नहीं, इंतकाम की आग में भड़क रहा। जब हुजूर आए और सबको अमान दे रहे थे, सबको अमान दे रहे थे, तो उस वक्त सफवान बिन उमैया ये भाग करके निकल गया मक्का से और लोगों से कहा कि तुम लोग मोहम्मद के हाथ में आना चाहते हो, इससे बेहतर है कि समंदर में छलांग लगाओ, खुदकुशी कर लो। तो अपने घोड़े को लिया और समंदर की तरफ चला गया कि मैं सुसाइड कर लूंगा, इनके हाथ में आने से तो अच्छा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सबको माफी दे रहे थे तो उमैर बिन वहब हुजूर के पास आते हैं। अब वो सहाबी रसूल हैं। कहा, या रसूल अल्लाह, सफवान भाग करके गया है, मैं चाहता हूं कि उसको भी आप माफी दे दें।
उसने अगरचे आपके कत्ल का मंसूबा बनाया था, मैं ही आया था, लेकिन उसके अंदर अपने बाप के इंतकाम की आग भड़की हुई थी, इसलिए किया था, आप माफ कर दें। हुजूर ने देखा उमैर बिन वहब किसकी सिफारिश कर रहा है? सफवान की। हुजूर ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराया और कहा सफवान के लिए भी अमान है। ये नहीं कहा कि वो ईमान लाए तो अमान है, नहीं, जिस हालत में है उस हालत में अमान है। तो उमैर बिन वहब कहते मैं ऐसा दौड़ा दौड़ा गया सफवान को बताने के लिए कि उसकी जान बचा लूं, वो छलांग ना लगा ले। भागते घोड़े से दौड़ाते हुए पा लिया सफवान को करीब में, कहा तेरे लिए बड़ी खुशखबरी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रहम दिल आदमी हैं, उन्होंने तुझे माफ कर दिया है। सफवान कहता है ये चीज यकीन करने की जैसी है ही नहीं, दुनिया में कौन ऐसा करता है, तू या तो कोई चालबाजी कर रहा हो। कहा नहीं, अबू सुफियान को माफ किया, हिंदा को माफ किया, सब बड़े बड़े लोगों को माफ किया, तुम क्या हो? तो उसने कहा मुझे उस वक्त तक यकीन नहीं होगा जब तक उनकी कोई निशानी ना देख लो। ये देखें, एक आदमी जो पकड़ा गया एक कैदी है और वो अपनी बख्शिश के लिए निशानी पूछ रहा है। अरे डूबते को तिनके का सहारा होना चाहिए, अगर फरमान भी सुन ले तो आ जाना चाहिए, लेकिन वहां नहीं। वो कहता है मैं उस वक्त तक यकीन नहीं करूंगा जब तक निशानी ना। उमैर बिन वहब फिर से वापस आए और हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह, वो मान नहीं रहा है, वो खुदकुशी कर लेगा, वो मर जाएगा और उसको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है। हुजूर ने फरमाया क्या वो मेरे तमाम हैयत को पहचानता है? कहा कि या रसूल अल्लाह, आपकी हैयत को कौन नहीं पहचानता, आपकी शक्ल और शबाहत को कौन नहीं पहचानता। हुजूर ने अपना अमामा उतारा और कहा ये ले जाओ और उसको बता दो। अल्लाह अकबर। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। उमैर बिन वहब हुजूर का यह अमामा लेकर पहुंचे, देखते ही सफवान पहचान गया ये रसूलुल्लाह का अमामा है। वापस पलट आया सर झुका करके मेरे आका के पास खड़ा था। मेरे आका ने कहा सर झुकाओ नहीं, उठाओ, सर उठाओ, तुम जिस हालत में रहना चाहते हो तुम आजाद हो। अब कौन आजाद रहना चाहेगा, कौन आजाद रहना चाहेगा? हुजूर पाक ने जब इतना जुमला कहा तो सफवान ने कहा ऐसी दुनिया की आजादी से बेहतर है आपके तलवों के नीचे रहा जाए, आपके कदमों में रहा जाए। ये है पावर आने के बाद के मामलात। हुस्ने सुलूक कोई दुनिया वाला करके दिखाए। पावर आने के बाद आज भी जो नशेड़ी हुकूमतें बैठी हुई हैं, चुन चुन के जो मुकदमे लगाती हैं पिछली हुकूमतों के ऊपर, ये क्या है? ये सब इंतकामी जज्बा है। आज इनके पास पावर है, इसको जेल में डाल दो, उसको जेल में डाल दो। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान हमको जेल में डाला था। तो तुम क्या समझते हो यहाँ खत्म हो जाएगा? तुम भी जाओगे, कोई और आएगा तुमको भी पहुंचाएगा, तुमको भी पहुंचाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। इस सिलसिले को खत्म करना हो तो फतेह मक्का की तारीख पढ़ो, ये हुजूर पाक की रहमत वाली तारीख पढ़ो, तभी अमन और अमान आएगा, बहाल होगा। अल्लाह का हजारहा करोड़हा शुक्र है कि मौला ने ऐसे वैसे ऐरे गैरे के दीन पर नहीं रखा, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन पर रखा। उनकी न मिसाल है, न कोई मसील है, न अखलाक में, न शबाहत में, किसी चीज में कोई उनका मसील नहीं है। अल्लाह करीम आखिरी दम तक हमें हुजूर के कदमों से वाबस्ता रखे। और इसीलिए आप सबसे भी मैं यही कहता हूं, दुनिया के सारे टेंशन, सारे डिप्रेशन, सबका इलाज एक ही है। दबाव में रहते हो, इससे डरकर उससे डरकर रहते हो, हालात से समझौता करके चलते हो, बहुत सारे मामला तुमको रोज उकसाते हैं, कैसे जीऊं कैसे जीऊं। एक तरीका बता के जाता हूं, एक इलाज है, डिप्रेशन से आजादी, टेंशन से आजादी, फिक्र और ख्यालात की हमी से आजादी, हर चीज से आजादी, सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हो, एक इलाज है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लब्बैक या रसूल अल्लाह।